Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm third year MBBS student in Vardhaman Mahavir Medical College, New Delhi. So in today's video, we'll cover what all books do we have to read for our NEET preparation. हमें कौन सी NCERT फॉलो करनी है और कौन सी NCERT फॉलो नहीं करनी है. So we'll start from the biology. So bio की हमारे पास दो बुक्स हैं, क्लास 11 एंड क्लास 12. बोथ ऑफ देम आर मोस्ट इंपोर्टेंट. तुम्हें दोनों ही रीड करनी पड़ेगी और हमें बायो की NCERT रीड कैसे करनी है दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. सो बायो की NCERT रीड करने के लिए तुम्हें कोई भी चैप्टर अगर तुम उठा लो तो उसमें तीन चीजें होंगी. द फर्स्ट थिंग इज कि उसका थ्योरी वाला पार्ट जो कि गिवन है, यू हैव टू रीड दैट लाइन बाय लाइन. सेकंड थिंग, तुम्हें उसके जितने भी डायग्राम्स है सबको देखना है, बिकॉज कई बार क्या होता है नीट में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं. एंड थर्ड थिंग कि तुम्हें उसकी समरी जो है दैट इज गिवन एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर, तो तुम्हें वो भी पढ़नी है, बिकॉज मोस्टली कभी कभी समरी में से भी क्वेश्चन पूछ ले जाता है. ठीक है, उसके बाद तुम्हारे थ्योरी वाले पार्ट में साइड में बहुत सारा स्पेस है, तो तुम्हें कोई भी अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता चलती है तो तुम वहां से उठा के उसे वहां पर लिख सकते हो, ताकि तुम लास्ट टाइम पे रिविजन कर पाओ और तुम्हारा सारा कंपाइल अप एक जगह पे हो जाए. और सेकंड सब्जेक्ट इज योर केमिस्ट्री. सो केमिस्ट्री में क्या करना है, केमिस्ट्री में हमारे पास चार बुक्स है, 11th की पार्ट 1 पार्ट 2 एंड 12th की पार्ट 1 पार्ट 2. केमिस्ट्री में हमारे पास तीन सेक्शंस होते हैं, या तो जनरल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक. फॉर योर इनऑर्गेनिक पार्ट एंड ऑर्गेनिक पार्ट तो तुम्हें NCERT पढ़नी ही पड़ेगी, बिकॉज दैट इज गिवन अलॉट एंड दैट इज इंपॉर्टेंट इन योर बुक. उसके बाद फॉर जनरल केमिस्ट्री तुम चाहे छोड़ भी सकते हो, बट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए तो पढ़ लेना. और फॉर इनऑर्गेनिक तुम लोग ना एक शॉर्ट नोट्स बना लेना फॉर इनऑर्गेनिक पार्ट, जिससे तुम लास्ट मिनट में रिविजन कर पाओ. उसके बाद जो लास्ट में चैप्टर्स गिवन है जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स है, पॉलीमर है, वो तुम NCERT से ही कर सकते हो, तो उसके लिए तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, बिकॉज वहां से भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं. ओके, सो नेक्स्ट सब्जेक्ट इज फिजिक्स. फिजिक्स जिससे मोस्टली मेडिकोस को डर लगता है, बट इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट. सो फिजिक्स में तुम्हें क्या करना है, NCERT को तो नहीं रीड करना है फॉर फिजिक्स, बिकॉज फिजिक्स की NCERT में ऐसा कुछ गिवन नहीं है. तो फिजिक्स के लिए क्या करना है, अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की हुई है या फिर आप यूट्यूब से भी पढ़ रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वॉच दैट लेक्चर. ठीक है, उसके बाद तुम्हें उसी टॉपिक के 50 से 100 क्वेश्चन सोल्व कर लेने हैं, जिससे तुम्हारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा. मेरे टाइम पे क्या था, मेरे पास ना एक मॉड्यूल था दैट वाज गिवन बाय माय कोचिंग. सो उसमें क्वेश्चंस थे फ्रॉम बेसिक टू हाई लेवल. तो सबसे पहले देयर वर बेसिक क्वेश्चंस जिन्हें हम सोल्व करते थे, और उसके बाद विल रीच टू टफेस्ट लेवल क्वेश्चंस. तो तुम्हें सीधा टफ लेवल क्वेश्चंस तो सोल्व नहीं करने हैं, बिकॉज उससे क्या होगा, और जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है वो सीधा गिर जाएगा, तुमसे क्वेश्चन नहीं बनने वाले. तो तुम पहले बेसिक से स्टार्ट करो, उसके बाद तुम हार्ड लेवल पे जाना. दिस इज ऑल अबाउट फिजिक्स. तो आई होप कि तुम लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, एज देयर इज ओनली 5 मंथ्स लेफ्ट फॉर नीट 2025. तो बेसिकली अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, सो दैट इज वेल एंड गुड. यू शुड स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट, बिकॉज मॉक टेस्ट से तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है और कितनी नहीं. सो स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट. और हाँ, अगर तुम्हारा सिलेबस अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो जस्ट ट्राई टू कंप्लीट इट विद इन 2 मंथ्स, बिकॉज जितना जल्दी तुम सिलेबस कंप्लीट करोगे उतना ज्यादा तुम मॉक टेस्ट दे पाओगे, और मॉक टेस्ट से ही तुम्हें एनालाइज होगा कि कितना सिलेबस तुम्हारा हो चुका है. ठीक है, तो मॉक टेस्ट दो, और जो भी तुमसे मॉक टेस्ट में क्वेश्चन नहीं बन रहे, जस्ट राइट इट डाउन इन अ सेपरेट नोटबुक, ताकि तुम दोबारा सेम गलती ना करो. एनालिसिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर मॉक टेस्ट, बिकॉज जब तक तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो और तुम उसे नहीं सुधारोगे, तो तुम अगेन एंड अगेन you'll do the same mistake. So that's all for this video. We'll meet in the next video, and if you haven't subscribed this channel, subscribe to it. Bye.